फ्रेंड, फियरलेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका फ्रेंड अभय। और आज हम लोग फायर हजार्ड्स का नेक्स्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें फायर वार्निंग डिवाइस के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, फायर डिटेक्टर्स के बारे में। तो आगे अभी हम लोग उसी के बारे में कंटिन्यू हो रहे हैं। तो इसमें जो फायर अगर हो जाता है तो डिटेक्ट करने की हो सकता है, और डिटेक्ट करने के बाद उसको एक्सटिंग्विश करने की हो सकता है। तो फायर वार्निंग जो है, या तो मैनुअल कॉल पॉइंट हो सकता है जिसमें लोग चिल्ला के बोलेंगे कि आग लग गया, आग लग गया। गोंग बेल बजा सकते हैं, अलार्म साउंडर हो सकता है, सायरन हो सकता है, हुटर हो सकता है और विस्टल्स हो सकता है। इन सभी से जो है आप फायर का वार्निंग दे सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विश। तो फायर का जो एक्सटिंग्विश होता है वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। वो आप तीन तरीके से कर सकते हो। या तो कूलिंग कर सकते हो, कूलिंग करने का मतलब कि रिमूवल ऑफ हीट। स्टारवेशन कर सकते हो, यानी कि रिमूवल ऑफ फ्यूल। स्मूदरिंग कर सकते हो, यानी कि रिमूवल ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो ये तीन चीज करके आप आग को बुझा सकते हो। और फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडियम क्या होगा, मैंने पहले ही बताया। 5 क्लास ऑफ फायर, क्लास ए, बी, सी, डी, एफ और के। तो इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे कि अगर ए क्लास का फायर हो तो क्या यूज़ करना है मीडिया, अगर क्लास बी का हो तो कौन सा मीडिया यूज़ करना है। तो जैसे क्लास ए मीडिया का अगर फायर हो तो क्लास ए फायर हो तो उसमें जो है जनरली हम वाटर यूज़ कर सकते हैं, सॉइल यूज कर सकते हैं, सैंड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास ए। क्लास बी में जैसे ही कोई लिक्विड में आग लग जाए तो वहाँ पे फोम यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं, इनर्ट गैसेस यूज कर सकते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर्स यूज कर सकते हैं। और अगर क्लास सी यानी कि गैस वगैरह में आग लगे तो वहाँ पे ड्राई केमिकल पाउडर यूज कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे स्टारवेशन होगा और आग बुझ जाएगा। क्लास डी फायर में क्या होगा, तो क्लास डी फायर जैसे कि मेटल है तो उसमें हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर यूज कर सकते हैं या ड्राई सैंड यूज कर सकते हैं। तो इससे जो है आग बुझ जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। और अगर क्लास एफ में आग लगता है तो इसमें एक वेट केमिकल आता है जो कि यूज करते हैं, जिससे कि आग को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फायर हो तो इलेक्ट्रिक फायर में आपको ऐसा कुछ यूज नहीं, अगर कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी है उसमें, तो जब तक इंश्योर नहीं होता कि उसमें पावर सप्लाई नहीं है तब तक आपको कोई भी कंडक्टिव मटेरियल यूज नहीं करना है, जैसे कि वाटर का यूज नहीं करना है। तो जो नॉर्मल है वो है आपका ड्राई केमिकल पाउडर। तो ड्राई केमिकल पाउडर जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि कौन से क्लास का फायर रहेगा तो किस तरह का उसमें मीडियम यूज करना है फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए। तो इस सेशन में हमने ये पढ़ लिया। अब आइए जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशमेंट सिस्टम। तो फायर एक्सटिंग्विश मैंने पहले बताया कि फायर डिटेक्ट करना। तो फायर डिटेक्ट जब हो जाता है तो एक्सटिंग्विशमेंट की बात आती है। तो एक्सटिंग्विशमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो फिक्स सिस्टम हो सकता है, दूसरा पोर्टेबल सिस्टम हो सकता है। फिक्स सिस्टम में क्या होगा कि हमने फिक्स अरेंजमेंट कर दिया घर में, उसमें स्प्रिंकलर लगा दिया घर में, जिससे कि अगर फायर डिटेक्ट होता है तो स्प्रिंकलर से अपने आप पानी आना चालू हो जाएगा, वाटर स्प्रे होना चालू हो जाएगा, जिससे कूलिंग होगा और आग बुझ जाएगा। तो ये हुआ फिक्स्ड सिस्टम। और पोर्टेबल सिस्टम मतलब कि एवरी वर्क प्लेस पे वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग क्लास का रख दिए, जिससे कि जिस तरह का फायर होगा वो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो ये दो तरह का सिस्टम जो है हम लोग यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विश सिस्टम में। तो ये देखते हैं जो फिक्स्ड सिस्टम है, ये स्प्रिंकलर नोजल है जो कि जनरली घर में ये टॉप
जो सीलिंग है उसमें लगा रहता है, अगर फायर डिटेक्ट होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ डिटेक्टर के बारे में, अगर फायर डिटेक्ट होता है तो यहाँ से वाटर आना चालू हो जाता है, तो इस तरह से फायर जो है एक्सटिंग्विश हो जाता है। अब पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये एक सिलेंडर में भर के प्रेशराइज करके रखा रहता है, और जैसे कि क्लास ए के लिए वाटर एक्सटिंग्विशर और ये ड्राई केमिकल पाउडर जो वाइडली यूज होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और फोम एक्सटिंग्विशर। तो ये जनरली 4 टाइप्स के एक्सटिंग्विशर्स हैं जो कि अलग अलग क्लास पे अलग अलग यूज होते हैं, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का एक आप देख पा रहे हैं, ये ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर है जो कि बी और सी इस पे मार्क किया हुआ है, यानी कि बी और सी पे इसको यूज कर सकते हैं। ए पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ए पे तो आप वाटर भी यूज कर सकते हैं या सैंड भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली ये बी और सी के लिए बेस्ट है और ए पे ये बेस्ट है। तो इस तरह से ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें कार्ट्रिज रहता है, ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ये नोजल और रबर होस, सेफ्टी क्लिप और ड्राई केमिकल पाउडर आउटर कंटेनर, ये कुछ और जो कि डिफरेंट साइज का यूज होता है वर्क प्लेस पे। तो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कैसे करेंगे, तो इसमें पास मेथड का ध्यान देंगे। सबसे पहले पुल द पिन, सेकेंड जो है एम एट द बेस ऑफ द फायर, एंड जो थर्ड है वो है स्क्वीज द हैंडल, एंड फोर्थ जो है स्वीप साइड टू साइड। तो इस तरह से करके आप आग को बुझा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आग लग गया, आग स्प्रेड भी हो गया, तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर क्या होनी चाहिए। यानी कि इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर नहीं रहेगा तो अगर आग का साइज, अगर फायर का साइज बहुत बड़ा है और यू आर नॉट एबल टू एक्सटिंग्विश फायर, तो आपको वहाँ से इवैक्यूएट करना है। तो इवैक्यूएट का अगर प्रॉपर प्रोसीजर नहीं हुआ वर्क प्लेस पे, दैट मीन्स यू विल बी सफर्ड। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो फायर एंड इमरजेंसी प्रोसीजर होनी चाहिए इवैक्यूएशन के लिए। फायर मार्शल, फायर टीम और बैकअप टीम की होने की आवश्यकता है, और सबको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। इमरजेंसी कंट्रोल रूम एंड कॉल आउट ऑफ प्रोसीजर, मीन्स ऑफ एस्केप होना चाहिए, जैसे कि फायर एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट डोर होना चाहिए, इमरजेंसी एस्केप रूट्स होना चाहिए, असेंबलिंग पॉइंट एंड हेड काउंट्स होना चाहिए, जैसे कि रोल कॉल होता है। असेंबलिंग पॉइंट यानी कि एक ऐसा सेफेस्ट प्लेस होना चाहिए जहाँ पे कोई जाके इमरजेंसी के टाइम में इकट्ठा होना है, और फ्लोर लीडर, फायर वार्डन एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिक्स होनी चाहिए। और अगर डिसेबल वर्कर काम कर रहे हैं या सिक हॉस्पिटल वगैरह में डिसेबल पे काम करते हैं या किसी वर्क प्लेस पे, तो उनके लिए उस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोसीजर होने चाहिए, यानी कि वहाँ पे कुछ इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए उस तरह का टेलीफोन या कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे कि इमरजेंसी में कम्युनिकेशन हो पाए। और मेडिकल फैसिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हमेशा अवेलेबल वहाँ पे होना चाहिए, यानी कि इन केस किसी को फायर हो जाता है, किसी को शरीर में आग लग जाता है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहाँ लेके जाएं, और वहाँ एम्बुलेंस का भी अरेंजमेंट होना चाहिए। और पीरियोडिक इमरजेंसी ड्रिल होना चाहिए, यानी कि मॉक ड्रिल जिसको बोलते हैं हम लोग। मॉक ड्रिल में क्या होता है, बहुत लोग इकट्ठा होते हैं और एक आर्टिफिशियल तरीके से आग को लगाया जाता है और उसको एक्सटिंग्विश किया जाता है, आग बुझाया जाता है। तो जिससे लोग प्रैक्टिसाइज हो जाते हैं, वो पता हो जाता है कि अगर इमरजेंसी में आग लगे तो कैसे उसको आग को बुझाना है। तो इस तरह से इमरजेंसी प्रिपेयरनेस जो है पहले से होता है। और डीब्रीफ ऑन ड्रिल एंड फॉलो अप एक्शन पॉइंट, और ये एक ब्रीफ वहाँ पर देना है कि आग लगने के टाइम में क्या करना है, आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। जैसे मैंने पहले भी इसका वीडियो बना चुका हूँ कि जो रेस और पास का ध्यान देना है। रेस मतलब कि कैसे, अब मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल्स यहाँ नहीं दूंगा। तो इमरजेंसी टाइम में कैसे रिस्पॉन्स करें। और मीन्स ऑफ एस्केप, जैसे अगर मीन्स ऑफ एस्केप है तो वो कैसा होना चाहिए, तो वहाँ पे मीन्स ऑफ एस्केप जैसे मीन्स ऑफ रेजिंग फायर अलार्म की अरेंजमेंट होना चाहिए,
एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी कि जितना बड़ा वर्क प्लेस है उसके अनुसार उसका साइज होना चाहिए एग्जिस्ट का। और जैसे सिनेमा हॉल में देखते हैं कि दो दो इमरजेंसी एग्जिट रूट वगैरह होता है वहाँ पे, ताकि इमरजेंसी टाइम में वहाँ पे इवैक्यूएट कर सके। तो जितना बड़ा साइज है उसके अनुसार एग्जिट रूट हो सकता है। और डेडिकेटेड फायर एग्जिट, और डेडिकेटेड एक खास फायर एग्जिट होना चाहिए जिससे कि इन केस ऑफ फायर आप बाहर निकल सको। और साइन बोर्ड होना चाहिए, यानी कि जैसे कि लाइट बुझ गया, जब आग लगता है तो शॉर्ट सर्किट होकर भी आग बुझ जाता है, सॉरी लाइट चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई कट हो जाता है, उस टाइम उसके लिए स्पेशल जो है सेपरेट इंडिपेंडेंट लाइटिंग का अरेंजमेंट होना है। और जो फायर एग्जिट है वो फायर रेसिस्टेंट मटेरियल का बना होना चाहिए ताकि वो आग जो है उसको रोक सके। और फायर अलार्म जो है वो ऑडिएबल होना चाहिए एवरी प्लेस पे। और यूज ऑफ स्टेयरकेस, लिफ्ट और डायरेक्शन साइन बोर्ड होना चाहिए कि कैसे आपको एस्केप होना है। इमरजेंसी लाइटिंग होनी चाहिए और प्रोसीजर फॉर इवैक्यूएटिंग फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, डिसेबल पर्सन काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी अरेंजमेंट होना है। और बिल्डिंग प्लान शुड इंक्लूड इमरजेंसी एस्केप रूट मार्क्ड, और बिल्डिंग प्लान में इमरजेंसी एस्केप रूट का मार्क्ड होना चाहिए, यानी कि बिल्डिंग प्लान रहता है एवरी फ्लोर पे कि कैसे कहाँ क्या क्या है, उसके अनुसार पे उस तरह का वहाँ पे अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो ये कुछ हो गया, जैसे फायर मार्शल की व्यवस्था होनी चाहिए, मैंने पहले बताया। तो ये अरेंजमेंट, और सबको इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग भी होना चाहिए, ये सब फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करना है, कैसे, जैसे मैंने पहले बता दिया मॉक ड्रिल होना चाहिए। तो ये सभी अरेंजमेंट भी होना है। तो एक ब्रीफ में जानते हैं कि फायर या इमरजेंसी ड्रिल क्यों होना है। तो फायर, मैंने पहले बताया कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, इसके लिए ये ड्रिल में बताया जाता है। जो मॉक ड्रिल होता है वो इसी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है और प्रैक्टिसाइज कराया जाता है वर्क प्लेस पे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हाउ यू विल हैंडल दैट। तो आज के लिए इतना ही। और आज हम लोगों ने फायर जो सेफ्टी है उसमें सभी चीज़ों को एक एक करके पढ़ लिया। तो फायर ट्रायंगल से लेके और इवैक्यूएशन प्लान तक। तो आई होप ये पूरा सीरीज आपको समझ में आई होगी। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि नॉलेज उनके साथ शेयर हो पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।